जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 का है और चैप्टर नंबर की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, ये चैप्टर जो है क्लास 9th में भी है, तो क्लास 9th में इस चैप्टर का बेसिक दिया गया है और क्लास 10th में इसका एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो आज हम लोग बेसिक और प्लस एप्लीकेशन को मिक्स करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इस वीडियो में जितना भी हो सकेगा आपको बेसिक से लेकर जीरो से कह सकते हैं शुरुआत से इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझाया जाएगा और हम लोग इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर को क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति वाकई में है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान याद रखिएगा, बस इसकी ज़रूरत क्या है कि किसी भी प्लेन में किसी बिंदु का, किसी भी वस्तु का पोजीशन बताने के लिए किया गया है। किसके लिए? किसी भी प्लेन में। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि जो हमारे सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो ये प्लेन है कि नहीं है? बिल्कुल प्लेन है सर, ठीक है ना। आपके घर पे जो फर्श होगा वो भी एक प्रकार का प्लेन है, ठीक है ना। दीवार भी एक प्रकार का प्लेन है। तो उस पर जैसे मान लीजिए दीवार आपके घर पे है और उस दीवार पर कोई कील है, उस दीवार पर क्या है, कोई कील है, तो उस कील का आपको क्या बताना है, पोजीशन बताना है कि उसका पोजीशन क्या है, कि कैसे हम पता करें कि कितने डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे नहीं है। तो भाई ये जो पोजीशन होगा कील का, तो हर बच्चों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए केवल और केवल एक सिस्टम कह सकते हैं हो, उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। तो इस कील का, उस दीवार में जो आपके घर पे कील लगा होगा, उसका कोऑर्डिनेट या पोजीशन कैसे निकालेंगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, दो लाइन लिया है, एक यह लाइन और यह एक लाइन। क्लियर है? ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि सभी जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम कहें कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है? मूल बिंदु से यदि आप राइट साइड में जाएंगे तो इस वाले लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इधर जाएंगे तो इसे कहते हैं हम लोग यक्स डैश अक्ष। यक्स डैश अक्ष। ऊपर जाएंगे तो इसे कहते हैं हम लोग वाई अक्ष और नीचे जाएंगे तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, वाई डैश अक्ष। क्लियर है? हमने क्या बोला कि जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे और इसको ओ से दिखाएंगे। क्लियर है? इधर जाएंगे तो सर इसका नाम यक्स अक्ष होगा, ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस कह सकते हैं, इधर जाएंगे यक्स डैश एक्सिस और नीचे जाएंगे तो वाई डैश एक्सिस, इसका क्या होगा, नाम होगा। ठीक है? अब क्या करना है कि सर एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी क्या होंगे, नंबर्स होंगे, वो सब किस में होंगे, प्लस में। किस में होंगे? प्लस में। वाई एक्सिस पे भी जितने भी नंबर होंगे वो भी किस में होंगे, प्लस में होंगे। सर यक्स डैश पे जो नंबर होंगे वो माइनस में होंगे और वाई डैश पे भी जो नंबर होंगे कैसे होंगे, माइनस में होंगे। अब ये नंबर्स क्या है सर, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। अब समझिए कि जैसे ही दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस किए तो कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, कितने पार्ट में, तो 4 पार्ट में सर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इनको हम कहेंगे, इस भाग को कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाएगा इसको? प्रथम चतुर्थांश। इसको कहा जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और इसमें कहा जाएगा इसको तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको कहा जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? चलिए, अभी तक यहाँ तक आपने समझा कि भाई प्रथम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे। तो अभी तक आपकी कहानी यहाँ तक पहुंची, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं और नंबरों की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर लिख लेते हैं।
1 2 ऐसे आप नंबर लिख लेंगे। तो हमने बोला कि वाई एक्स डैश एक्सिस पे जो नंबर होंगे कैसे होंगे, माइनस होंगे, तो इन सबको क्या कर देंगे माइनस, और नीचे भी जो वैल्यू होगी कैसी होगी माइनस में, तो इसको भी हम क्या कर देंगे माइनस में। क्लियर दोस्तों, तो हमने इस पे नंबर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में बात करेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में किसी का भी पोजीशन बताना हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट का पोजीशन बताना, तो सर पोजीशन कैसे बताएंगे, आपने ब्रैकेट व्रैकेट बना दिया। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कहीं बगल में नोट में लिख लेंगे, जो बिंदु होता है किसी भी बिंदु का यदि पोजीशन बताना हो तो सर स्मॉल ब्रैकेट में पहले पोजीशन पे x और दूसरे पोजीशन पे क्या होता है y होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो पहले स्मॉल ब्रैकेट में पहले पे आपको क्या लिखना है, x की वैल्यू लिखना है, और दूसरे पोजीशन पे किसकी वैल्यू लिखना है, y की वैल्यू लिखना है। तो ये जो बनेगा उस पॉइंट का या उस वस्तु के लिए क्या होगा, पोजीशन होगा। ठीक है, इसमें जो हम लोग x को कहते हैं, यक्ष को हिंदी में कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज, और इसको हिंदी में कहते हैं कोटि। क्लियर है, यक्ष को भुज कहेंगे और वाई को क्या कहेंगे कोटि। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो भुज को कहते हैं एबसीसा, एबसीसा, और कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर दोस्तों, यानी किसी भी पॉइंट का किसी भी वस्तु के लिए हमको पोजीशन बताना हो तो हमेशा x कामा y के रूप में होता है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट के रूप में रहता है। ठीक है, तो आपके सामने हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट P लिया और इस पॉइंट P का हमको पोजीशन या कोऑर्डिनेट बताना है। क्लियर है ना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए ध्यान से x पे जाना है, फिर किस पे जाना है y पे। तो आप देखेंगे x पे कितने कदम जाएंगे 1 2 3, तो ये लगभग 3 पर है। ठीक है, एक्स पे कितना गए 3, और उसके बाद क्या रहा y पे जाइए, तो y पे कितना गए हैं 3 गए हैं, गिन लीजिए 1 2 3, इसको क्या कर देंगे मिला देंगे। क्लियर दोस्तों, हमने क्या किया, इस P पॉइंट का पोजीशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x पे गए कितना 3, फिर कहाँ गए y पे 3, इन दोनों को हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। अब ये जो दोनों जहां मिले होंगे वही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा पोजीशन हो जाएगा। तो x पे कितना चले हैं 3 और y पे कितना चले हैं 3, तो कहेंगे सर इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा 3,3 होगा। आगे चलते हैं, जैसे देखिए यदि हम यहाँ पे लिख दें क्यू पॉइंट, क्या लिख दिया जाए क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है आपका। ठीक है, और इसमें हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर आर पॉइंट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं आर पॉइंट, इस पॉइंट को आर कह दे रहे हैं। अब जगह नहीं तो उसको भाई थोड़ा सा नीचे लिख दिया जाए, और इस पॉइंट को हम लोग यस कह दें, क्या कह दिया जाए एस। अब हमको क्यू आर और यस का क्या बताना है पोजीशन बताना है। तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, कितना चले हैं सर -4, और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो कितना 4, ये जा रहा है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,4। अब -4 क्यों लिए, क्योंकि आप एक्स डैश पे जाएंगे तो वैल्यू कैसे मिली आपको माइनस मिलेगी। तो इस पॉइंट का जो कह सकते हैं इस क्यू का जो पोजीशन होगा -4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे थर्ड में चलिए, अभी एक्स पे सबसे पहले चलना, तो एक्स पे चले -4, और वाई पे हमको चलना कहाँ पे, तो ये 3 पे है। तो भाई इन दोनों को क्या कर दीजिए मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। तो सर एक्स पे -4 चले हैं और वाई पे -3, तो आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -3। ऐसे डी पर चलिए, तो एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो सर ये 5 पर हमने गया है, 5 पर तो हम लोग गए हैं, और वाई एक्सिस पे -3 पर गए हैं। तो ये इसका जो आ जाएगा 5, -3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम आपसे कहें कि प्रथम कोऑर्डिनेट में रहने वाले पॉइंटों का साइन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सर पहले का प्लस, दूसरे का भी प्लस, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो प्लस मिलेगा, वाई एक्सिस पे भी जाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। अब ऐसे आपसे सेकेंड का पूछा जाए तो सर सेकेंड का साइन कन्वेंशन क्या होता है, यक्स पे जाएंगे तो सर माइनस होता है, और वाई पर जाएंगे तो सर क्या होता है प्लस होता है। ऐसे थर्ड का पूछा जाए तो सर यक्स पे माइनस और वाई पर भी क्या होता है माइनस होता है।
फोर्थ वाले का आप आसानी से बता लेंगे क्या कि सर x पे जाएंगे तो प्लस होगा और y पर जाएंगे तो क्या होगा माइनस। तो इस प्रकार से चारों कोऑर्डिनेट के आप साइन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए थोड़ी देर और बात करते हैं इस पे। क्या अगर हम कहें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कौन सा प्लेन कौन सा समतल के नाम से फर्स्ट कोऑर्डिनेट जाना जाएगा, तो ध्यान से देखिए इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहेंगे, यक्स है, ये क्या है वाई, तो इसे कहेंगे यक्स वाई तल। क्या कहेंगे, यक्स वाई तल। सेकंड में आ जाते हैं। अब सेकंड में चलेंगे तो इसका नाम क्या है, यक्स डैश, और ऊपर जाएंगे तो क्या वाई, तो इसका नाम हो जाएगा सर यक्स डैश वाई तल। क्या हो जाएगा, यक्स डैश वाई तल। ऐसे थर्ड में चलेंगे तो थर्ड में सर यक्स डैश है और नीचे जाएंगे तो वाई डैश है, तो इसका नाम हो जाएगा यक्स डैश वाई डैश तल। क्लियर दोस्तों। अब ऐसे चौथे का नाम आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि सर पहले यक्स पे जाएंगे तो यक्स और नीचे जाएंगे तो वाई डैश, तो चौथे का नाम हो जाएगा एक्स वाई डैश तल। क्लियर है। तो इस प्रकार से किसी भी बिंदु का पोजीशन, कोऑर्डिनेट या उसका साइन आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें जीरो वाले भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला जो है, जैसे मान लीजिए फिर से हम फिगर तो वही बनेगा बार बार। ठीक है, एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश। नंबर रख लेते हैं इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सभी पे हमने क्या किया है, 4 नंबर रख लिए। अब आपको मालूम है कि यक्स डैश और वाई डैश पे जो नंबर होते हैं माइनस में होते हैं, तो इसको माइनस में कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक पॉइंट लेने जा रहे हैं इस 3 पे। ये 3 को हमने नाम रख दिया ए, इस पे रख इस पे भी 3 ले लेते हैं भाई। चलो इसका नाम रख दिए बी, और इस पे 4 ले लिया जाए, इसका नाम रख दिया जाए सी, और इस पे 2 रख लिया जाए और 2 का हम नाम रख रहे हैं डी। अब इन ए बी सी डी का हमको क्या बताना, कोऑर्डिनेट बताना, पोजीशन बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आपको बताएं कि यक्स पे जाना, फिर किस पे जाना, वाई पे। ठीक है ना। तो आप यक्स पे चलिए भाई, यक्स पे कदम बढ़ाइए। तो 1 2 3 सर 3 पर गए हैं तो हमको मिल गया ये पॉइंट। तो सर 3 कामा, अब क्या करना, वाई पे देखिए। तो क्या आप वाई पर एक भी कदम गए हैं, या कह सकते एक भी कोऑर्डिनेट आगे बढ़े, एक भी यूनिट बढ़े, तो नहीं सर। तो इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा, 0। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 3 कामा 0। आगे चलिए बी पर। तो आप देखिए सबसे पहले किस पे जाएंगे, यक्स पे जाएंगे। तो क्या आप यक्स पे कहीं गए हैं इस पॉइंट बी पर लाने के लिए, सर बिल्कुल नहीं गए। तो यक्स का 0 हो जाएगा, और वाई पे कितना गए, 3, तो 0 कामा 3 सर इस बी का पोजीशन हो जाएगा। क्लियर है। इस पे चलते सी वाले को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यक्स पे गए हैं, यक्स वाले पे जाना, तो भाई यक्स पे जाइए। कितना गए हैं सर, माइनस का 4। लेकिन क्या आप ऊपर गए हैं वाई पे, या कभी नीचे आए हैं इस पॉइंट पे, नहीं सर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे डी का आप आसानी से बता सकते हैं, सर यक्स पे तो हमने गए ही नहीं है। तो और नीचे जो है -2 पर आ गए, तो 0 का -2, ये हमारा क्या जाएगा, इन चारों पॉइंटों का पोजीशन आ जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यक्स अक्ष पर बिंदु का जो पोजीशन होता है, यक्स अक्ष पर जो बिंदु का पोजीशन होता है वो कैसा होता है, यक्स कामा 0 होता है। कैसा होता है, यक्स कामा 0 होता है। और वाई अक्ष पर जो पोजीशन होता है, वाई अक्ष पर जो बिंदु होते हैं, वाई अक्ष पर बिंदु कैसे होते हैं, 0 कामा वाई के रूप में। क्लियर दोस्त। तो इसको तो नोट में आप कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कौन किस अक्ष पर होगा और किस एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है। अब हम आपसे सवाल करें तो भाई जैसे देखिए एक थोड़ा सा इसमें 1-2 सवाल पूछ लेते हैं। पी का रख लेते हैं, पी का क्या हो जाएगा, 1 कामा 2 हो जाएगा। ठीक है। क्यू का 2 कामा 2 रख लीजिए। क्यू का 2 कामा नहीं -2 कामा 2 हो जाएगा। और ऐसे ही एक और रख लीजिए, 3 ले लेते हैं हम लोग। इसका आर रख लेते हैं तो -3 कामा -3। ठीक है। अब हम आपसे सवाल पूछे, ध्यान से देखिएगा कि पी पूछें कि पी किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे देंगे, सर ये तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। क्लियर है।
हम आपसे पूछे क्यू बताइए किस कोऑर्डिनेट में, सर बहुत ही आसान है, ये सब क्यों आप हमसे पूछ रहे हैं, तो सर सेकंड कोऑर्डिनेट में, सर ये तीसरे कोऑर्डिनेट में, क्यों आप हमसे पूछ रहे हैं, तो पढ़ा चुके हैं आप, बहुत ही आसान है भाई, ठीक है ना। अब आगे सुनिए सवाल को, इसलिए दिया हूं ताकि आपके दिमाग में बन जाए। हम आपसे पूछें, चलिए बताइए भाई ए पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये चारों पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होंगे, फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे या फोर्थ में होंगे, तो आपको सोच समझकर बताना भाई। अब थोड़ा देर सोचिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए, टाइम के लिए 2 सेकंड 5 सेकंड सोचिए कि ए आप कहेंगे सर फर्स्ट में होगा कि 4 में होगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्लियर है। अब बी की बात करेंगे तो बी कहेंगे सर फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा, या सी के लिए सर सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा, या डी के लिए थर्ड में होगा कि फोर्थ में होगा। अब ऐसा कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो ध्यान से देखिए, जब इस प्रकार का सवाल आए और पूछे आपसे कि भाई ए जो 3,0 है किस कोऑर्डिनेट में, तो सर ये किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये एक्सिस पर है, अक्ष पर है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बोला कि यह जो ए बी सी डी चारों पॉइंट हमारे हैं ना, ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये क्या है, एक्सिस पर है, अक्ष पर है। तो कह सकते हैं सर जो ए है ना वो एक्स अक्ष पर है, सर जो बी है वो वाई अक्ष पर है, सर जो सी है वो एक्स डैश अक्ष पर है या एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, और जो डी है सर वो वाई डैश अक्ष पर है, एक्सिस पर है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोग को। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप, जैसे ये क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बच्चे तुरंत मार के चले आते हैं कि भाई ए जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अब इसके बाद कोई गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस। कितने पॉइंटों का, 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, और उस पर रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं आपको बताया जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है। हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ बनाते हैं, ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट्स ए और यहाँ पे बी। हमने ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, x1, और दूसरे का क्या मान लिया जाए, y1, ठीक है। बी का हम मान लेते हैं क्या, x2 और y2। क्लियर है। वैसे तो हमको मालूम है जो पॉइंट होते हैं x और y के रूप में होते हैं, तो ये पहला तो इसलिए हमने 1 1 कर दिया है, और ये दूसरा तो हमने क्या कर दिया, x2 और y2 मतलब 2 2 कर दिया, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी आपसे पूछे कि ए बी की बीच की दूरी बताओ, ए बी के बीच की दूरी बताइए। तो इसका सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा 2 बिंदुओं के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्लियर दोस्तों, ये सूत्र याद रख लीजिएगा, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हम कहें कि बिंदु ए 3,4 तथा बी 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 2 बिंदु लेंगे भाई, जो बिंदु दिया सर, पहला ए दिया, दूसरा बी दिया। ए का निर्देशांक दिया 3,4 और बी का दिया 4,5, ठीक है। तो पहले बिंदु को हमने बोला है कि आप क्या सपोज करेंगे, x1, y1, और दूसरे को क्या सपोज करेंगे, x2, y2। क्लियर है। अब इसके बाद सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, अतः ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बहुत ही आसान चैप्टर, आप ध्यान से बस देखते रहिएगा। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
क्लियर दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा तो आपको दो बिंदु ऐसे हमने आपको समझाने के लिए बना दिया, आप नहीं भी बनाते तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो पहला पॉइंट होगा उसे x1 y1 आपको मानना है और दूसरे पॉइंट को x2 और क्या मान लेना, y2। अगर तीसरा पॉइंट होता भी आगे आएगा तो x3 y3, चौथा होगा तो x4 y4। क्लियर है ना। आगे चलिए, अब हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू इसमें क्या किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा, पुट किया जाएगा। तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान देखिए कितना है 4 और x1 का मान कितना है 3, मतलब जो इसके ऊपर लिखा होगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो 4 सर x2 का हो गया, x1 का मान 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए तो सर y2 का मान 5, y1 का मान कितना है 4, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देयरफॉर सर अंडर रूट में आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 सर और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2, और इसका यूनिट नहीं होता है तो बस हम लोग मात्रक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मात्रक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी आ जाएगा √2 मात्रक। कितना आ जाएगा, √2 मात्रक, या इसको इकाई भी आप कह सकते हैं, इकाई भी लिखा जाता है इसको। तो आप लोग देख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तो उसमें आपको पूरे सवाल डिटेल में बारी बारी से लगाया जाएगा, ठीक है। अब हमको जैसे प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करके बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, इस प्रकार से है, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को सूत्र लिखना पड़ेगा, तो हमारे साथ लिखते रहिए। पहला है वर्ग, पहला क्या है, वर्ग, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं, स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ग का जो कंडीशन है वो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, और जो विकर्ण है वो भी बराबर होंगे, मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये जब हम सवाल बताएंगे आपको तो उस समय आप इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। वर्ग का मतलब क्या है कि चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और उसके विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। अब अगला देखिए, दूसरा है हमारा आयत। दूसरा क्या है, आयत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है सर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ABCD, मिला दीजिए इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि AB बराबर होगा CD, यह भुजा इसके बराबर होगी, और जो BC बराबर होगा AD के, किसके बराबर होगी, AD के, और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं सर, और विकर्ण AC जो होता है किसके बराबर हो जाएगा, BD के। तो ये तीन कंडीशन फॉलो होते हैं किसमें, आयत में, ठीक है। अब आगे चलते, तीसरा, तीसरा हमारा है समचतुर्भुज ले लीजिए। तो समचतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं, ध्यान से देखेंगे तो सर समचतुर्भुज थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे, ABCD, क्लियर है। इसके विकर्ण को भी आप मिलाएंगे। तो समचतुर्भुज में सर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, परंतु जो विकर्ण है सर वो आपस में बराबर नहीं होते। क्लियर दोस्तों, आपको इसी प्रकार याद रखना है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी और उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। अगला पॉइंट देखिए, समचतुर्भुज के बाद समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है सर, इसको भी थोड़ा सा आप फिगर आउट करके तिरछा ही बनाएंगे, ABCD, और इसके विकर्णों को मिला दीजिए आप। समांतर चतुर्भुज का कंडीशन कैसे वेरीफाई किया जाएगा, तो इसमें सर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, AB जो है CD के बराबर, AD जो है वो BC के बराबर, और इसके जो विकर्ण होते हैं सर, और जो विकर्ण होते हैं AC वो बराबर नहीं होगा किसके, BD के। क्लियर है। तो इस प्रकार भाई चार कंडीशन देखें, और एक है इसमें जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते ही नहीं जानते होंगे तो मेरा त्रिकोणमिति का परिचय का एक वीडियो जाके वहाँ पे समझ लीजिएगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर आपको दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो सर इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? आधार। तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर है? अगला समकोण त्रिभुज के बाद आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सर समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होंगी। मतलब AB जो होगा वो AC के बराबर और AC जो होगा सर किसके बराबर हो जाएगा? BC के। यह तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला हमारा समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे जिसे आइसोस्केल कहते हैं, ठीक है ना। समद्विबाहु को कहते हैं हम लोग आइसोस्केल ट्रायंगल। और इसमें सर केवल और केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। कितने भुजाएं? दो भुजाएं। अब कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लिखें, हो सकता है AB बराबर AC हो, या AB जो है सर वो BC के बराबर हो, या सर BC जो है वो किसके बराबर हो? AC के। मतलब एक ट्रायंगल में दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह सर जो त्रिभुज होगा कैसा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से इन सभी थ्योरम कह सकते हैं कि इन सभी सूत्रों का यूज करेंगे। हमको सवाल कहेगा कि सिद्ध करके दिखाइए कि यह आयत के शीर्ष होंगे। अभी सवाल को देखा जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम चलते हैं अब सवालों की तरफ, देखते हैं और क्वेश्चनों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे के जो सवाल हैं, जो हमने अभी कहा है कि आगे चल के सवाल लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल जो देखिए प्रश्नावली 7 है, डॉक्टर मनोहरे का बुक है के सवाल से दिया गया है। पहला सवाल जो है वो कह रहा है निम्न बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अभी आपको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया था। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। पहला सवाल है 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? A और B बिंदु बना लीजिए। पहला बिंदु सर 4,3 है, दूसरा बिंदु 2, क्या है? 5 है। हमने आपको बोला था क्या करना कि पहले बिंदु को आपको x1, y1 सपोज कर लेना है और दूसरे बिंदु को x2, क्या सपोज कर लेना है? y2 सपोज कर लेना। क्लियर है? अब इसके बाद सूत्र लगा देंगे कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो सर AB के बीच की दूरी का सूत्र मैंने D बराबर लिखवाया क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा क्या? x2 का मान कितना है? 2 है, माइनस x1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है, माइनस y1 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। तो अंडर रूट में 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है? अब 8 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो 8 को लिख सकते हैं सर 2 गुणे 2 गुणे 2, और हम जानते हैं अंडर रूट में से जिसका पेयर बनता है वही बाहर निकलता है। तो 2√2 मात्रक सर हमारा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे आप सेकेंड सवाल को भी लगा सकते हैं। क्या करना है आपको? दो बिंदु बनाना है भाई। पहला A बनाइए, दूसरा B, कोई भी बना सकते हैं आप, P, Q, R, S कुछ भी ले सकते हैं। हम A भी ले रहे हैं। A का पॉइंट है 2,0 और B का जो पॉइंट है -1, क्या है? 4। आपको उसी प्रकार से फिर करना है कि पहले को x1, दूसरे को y1, दूसरे पॉइंट को x2 और y2 सपोज कर लेना। अब क्या लिखेंगे? अतः AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो सर दूरी क्या होगा? हमने फॉर्मूला लिखवा है, D बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको क्या काम करना है कि भाई सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 का मान आप ध्यान से देखिए कितना है? -1 है, और x1 का मान 2 है सर।
घटा दीजिए, प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर अंडर रूट में, इसको आप जोड़ेंगे तो -1 -2 कितना होता है -3 होता है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे सर 25, और 25 से बाहर कौन आता है 5 मात्रक, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 5 मात्रक। अब 5 मात्रक का कहने का मतलब क्या है कि ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर होगा, जिसमें भी दिया होगा। अब ये सवाल देखते हैं भाई कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ये 2a कामा a है और ये -a कामा क्या है -3 है। ठीक है, तो पहले को जैसे हमने बताया आपको, पहले को x1 दूसरे को क्या मानिए y1, इसको x2 और इसको y2। अब हम क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, तो आपको पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सभी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो ध्यान से देखिए x2 का मान कितना दिया -1 और x1 का मान कितना दिया 2a, तो -a और -2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया -3a सूत्र का सर माइनस, और y1 का मान कितना दिया a, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो -a और -2a कितना हो जाएगा, तो माइनस का सर हो जाएगा 3a और इसका क्या करना होल स्क्वायर, प्लस -3 और -a तो सर ये आ जाएगा माइनस का 4a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, तो अंडर रूट में सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 16 और 9 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25a का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 25a का स्क्वायर, सर 25 तो 5 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर से सर a बाहर निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5a मात्रक, और यही क्या आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो किस प्रकार से आप कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है ध्यान से देखेंगे, पहले का 6वां सवाल है। पहले में और बाकी जो जितने भी सवाल दिए आप ट्राई कीजिएगा, जो हमको लग रहा है कि हमको बताना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6वां ध्यान से देखिए, कह रहा है a कामा b और -a कामा -b के बीच का क्या बताना, आपको डिस्टेंस बताना है। तो क्या करेंगे वही काम बिल्कुल करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा चीज सोचना ही नहीं है। पहले a और b, a का दिया है a कामा b और सेकेंड का -a कामा -b। आप क्या करेंगे इसको x1 कामा y1 सपोज करेंगे और इसको x2 कामा क्या y2 सपोज करेंगे। अब क्या लिखना है आपको, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो लिख दीजिए भाई। सूत्र आप जानते ही, सूत्र होता है सर d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अंडर रूट में, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x2 y2 x1 y1 था तो लिखे सूत्र। अभी जब x3 y3 आ जाएगा तो दूसरा सूत्र इसके जहाँ पे रखेंगे। जैसे देखिए x2 का मान कितना दिया -a माइनस x1 का मान सर a है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया -b और y1 का मान भी दिया है b, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। लगा दीजिए, तो सर -a कितना होता है -2a होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -b तो -2b का स्क्वायर। देयरफॉर अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं कि 4 से 4 जब अंडर रूट में होता है तो बाहर क्या निकलता है, या ऐसे सोच सकते हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है तो 2 का या 4 का वर्गमूल, आप कोई भी प्रकार से सोच सकते हैं। तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा मात्रक, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये सवाल था। अब चलते हैं उसी टाइप का एक सवाल है,
कि x अक्ष पर वह बिंदु आपको ज्ञात करना है कि जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर हो, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आप मानेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु, अभी आपको हम सिखाए हैं कुछ देर पहले कि x अक्ष पर बिंदु किस प्रकार से होते हैं। तो आप थोड़ा सा याद करेंगे तो x अक्ष पर बिंदु हमने बताया था कैसे होते हैं, x, 0 के रूप में होते हैं। बोलिए भाई, x, 0 है, माना x अक्ष पर बिंदु क्या है, x, 0। हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि भाई यदि इस x एक्सिस पे a पॉइंट है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसको मानिए 4, तो 4, 0 होगा। क्यों, x एक्सिस पे 4 जाएंगे और y एक्सिस पे 0, तो सर 4, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x अक्ष पर बिंदु जो होते हैं कैसे होते हैं, x, 0 के रूप में होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि x अक्ष पर बिंदु बताना है, तो हमने उसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया, मान लिया। अगर हमको x की वैल्यू मिल जाती है तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या कहा है कि 2, -5 और -2, 9 से इसकी जो दूरी है वो क्या है, समान है। तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा फिगर हम बनाते हैं, बगल में देखिए ध्यान से। ए, इसको आप मान लीजिए ना ओ मान लीजिए, ठीक है, इसको ओ और इसको क्या मान लेते हैं, बी। तीनों का निर्देशांक लिखते हैं। ए का दिया है 2, -5, ओ का हमने माना है x, 0 और बी का हमने माना -2, 9, नहीं तो गिवन है, ठीक है। अब समझिए, कह रहा है कि जो ये ओ बिंदु है यह ए से और बी से समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब है कि यदि यह 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह भी होगा। क्लियर है, देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। तो कहने का मतलब क्या है कि सर ओ जो है ना इस ए से भी समान दूरी पर होगा और ओ जो है इस बी से भी क्या होगा, समान दूरी पर होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करके ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे ओ ए के बीच की दूरी, ओ ए के बीच की दूरी जो होगी सर क्या, ओ बी के बीच की दूरी के बराबर होगी। बिल्कुल सर बराबर होगी। जो दूरी ओ ए के बीच में होगा वही दूरी किसके बराबर, वही दूरी किसके बीच में होगा, ओ बी के। तो इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब सूत्र लगा दीजिए सर, इसका भी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका भी होता है सर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे सर दोनों से हम आप काट सकते नहीं, ये ओ ए के लिए सूत्र है और ये किसके लिए, ओ बी के लिए, दोनों अलग अलग होंगे। तो ध्यान से देखिए, यह थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, ओ बी के बीच की दूरी को थोड़ा सा नीचे लिखा जाए। तो पहला पॉइंट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 और दूसरा ये क्या हो जाएगा, x2, y2। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, सभी का मान रखते हैं, ठीक है। पहले वाले में ओ ए वाले में हमने अभी माना है तो ओ ए वाले को सॉल्व करते हैं। x2 का मान कितना है, x है, माइनस x1 का मान कितना है, 2 है सर, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखेंगे 0 है, माइनस और y1 का मान -5 है। तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, जब भी माइनस आता ना तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिए, इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो दोनों तरफ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आप कर सकते हैं जब भी दोनों इक्वल के दोनों तरफ सेम संख्याएं होती हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, जो दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको आप काट सकते हैं इस प्रकार से। अंडर रूट दोनों तरफ था तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ओ बी के बीच की दूरी की बात करते हैं। तो ओ बी की जब बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब ओ बी आ गया तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1 और इसको क्या माना जाएगा, x2 y2। समझ में आ रहा है आपको। जब ओ ए लिए थे तो इन दोनों को x1 y1 माने थे और अब ओ बी लिए तो इनको मानेंगे। तो इसमें रखिए, तो सर x2 का तो मान दिया -2 माइनस x1 का मान है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 9 माइनस y1 का मान दिया है 0, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं। ये क्या दिया है, x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो दोस्तों, ए स्क्वायर ए के जहाँ पे एक्स था, बी के जहाँ पे 2 था, तो हमने ए माइनस बी का क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर, इधर आ जाइए। तो यहाँ देखिए -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो सर -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का एक्स। भाई ए यहाँ पे अब आप समझ ही नहीं पा रहे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के माइनस बी का स्क्वायर, तो आप दोनों को अलग अलग करके क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। प्लस 9 में से 0 घटाएंगे 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 एक्स प्लस 5 बचे कितना होता है 25, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और ये प्लस का 4 एक्स प्लस 9 कितना आ जाएगा 81। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अब क्या करिए, सभी को ना इधर लेकर आइए, सभी को क्या कर दीजिए, इधर लेकर आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4 एक्स प्लस 25 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाइए माइनस एक्स स्क्वायर, 4 एक्स इधर आएगा माइनस का 4 एक्स, 4 इधर आएगा माइनस 4, 81 इधर आएगा तो माइनस का 81 बराबर 0। हमने क्या किया, सभी वैल्यू को इधर लेकर आ गए, तो सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, तो सॉल्व करते हैं। -4x सर आ जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। 29 में से 4 घटा दीजिए तो 25, और 25 माइनस का 81, 25 में से जैसे ही आप घटाएंगे कितना 81, तो कितना आ जाएगा सर, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और यहाँ माइनस का जाएगा इज इक्वल टू 0। सर -56 उधर जाएगा तो प्लस का 56, तो -8x बराबर आ जाएगा प्लस का 56। अब क्या करेंगे सर, -8 का गुणा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर 56 बटे माइनस का 8, 8 सते 56 यानी 7 बार में कट जाएगा, तो देयरफॉर कह देंगे सर हमारे पास जो आंसर आ गया x बराबर कितना आ गया, माइनस का 7। अब यही आपका आंसर नहीं हो गया, भैया आपसे पूछा था x अक्ष पर बिंदु बताना है, और आपने केवल x की वैल्यू अभी निकाला -7, तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः x अक्ष पर बिंदु, ध्यान से देखिए, बिंदु को माना था क्या, x, 0, और x का मान निकाले -7, तो -7, 0 होगा या है, आप लिख सकते हैं दोनों ही, और ये आपका क्या आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसान था, आपको हम बिल्कुल प्रयास किए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले हमने सूत्र आपको बताया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और इस पे रिलेटेड हमने अभी तक के क्वेश्चनों को क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल जो हमने आपके सामने लिखा है कि बिंदु x, जो y है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि bx बराबर क्या आएगा, ay आएगा। क्लियर है? जैसे हम लोग पिछला सवाल जो लगाए हैं ना, कि कह रहा था कि दोनों बिंदुओं से x अक्ष पर बिंदु, ऐसा बताना कि दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो, बिल्कुल ऐसा सवाल लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करें, a, इसको O मानिए, इसको क्या मानिए B, तो जो बिंदु पहला दिया वो दिया a प्लस बी माइनस बी माइनस का a, O कह रहा है x, y, और सर यह कह रहा है कि a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर दोस्तों? तो ये जो x, y बिंदु है वो इससे भी और इससे भी क्या है, समान दूरी पर, तो हम वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे। प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, क्या होगा सर, OA के बीच की दूरी, OA के बीच की दूरी बराबर जो होगी वो होगी सर OB के बीच की दूरी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये सवाल बहुत गलत करते हैं बच्चे, ठीक है ना। और देखिएगा, इसका थोड़ा सा बड़ा रूप होगा। क्या करेंगे, पहले सूत्र आप लिखिए सर, अंडर रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देयरफॉर सर इधर लिखेंगे क्या हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों?
ये जो है x2 माइनस x1 लिखे हूँ किसके लिए, OA के लिए लिखा हूँ, और ये जो सूत्र जो हमने लिखा वो किसके लिए लिखे हैं, OB के लिए। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको x1 y1 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए क्या, x2 y2 मान रखते हैं। सर बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ अंडर रूट है सर, सेम सेम है तो कट जाएगा, मतलब कह सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू बचेगी। तो x2 का मान देखिए सर क्या है, x माइनस, ठीक है, x1 का मान दिया a प्लस बी, ब्रैकेट में कर दीजिए। जब भी माइनस आता है तो आप सोच लीजिए कि भाई हमको थोड़ा सा सचेत रहना, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान सर y दिया है माइनस, y1 का मान दिया b माइनस ए, और इसका सर दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाइए इधर। अब चलते हैं OB पे, किस पे चलते हैं, OB पे। तो OB के लिए हमने बोला है भाई, अब OB को सॉल्व करना है तो इसको क्या मानिए, x1 कामा y1, और इसको मानिए x2 कामा y2। क्लियर है। अब फार्मूला पे रख दीजिए, x2 का मान सर दिया a माइनस बी माइनस x1 का मान x है का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 का मान a प्लस बी, और y1 का मान सर y का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो सर ये हो जाएगा x माइनस, ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी, सर अंदर के दोनों चिन्हों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, प्लस सर इधर y माइनस बी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम अभी रहने देते हैं, दोनों को साथ में तोड़ा जाएगा, प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखेंगे, यह जो हमने चारों टर्म लिखे हैं, चारों टर्म किस फॉर्मूले पे वर्क करता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे। यदि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन का काम तो है नहीं भाई, क्वेश्चन को क्या कर दें, मिटा दें। ठीक है, तो हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्लास आप 9th में पढ़ चुके होंगे। यानी अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो हमारे ये फार्मूला बन जाएगा, और इस पर हम क्या कर देंगे, उसको प्रसार इसका कर देंगे। तो करिए तो सभी लोग, इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2ax, ठीक है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस ab का गुणा करेंगे तो 2ab, माइनस x का गुणा b में कर दीजिए तो 2bx, ये गुणा सर इसका आ गया। ठीक है, अब इसका प्रसार करते हैं तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2yb माइनस प्लस माइनस 2ab प्लस और प्लस, सर प्लस हो जाएगा और 2ay हो जाएगा, देयरफॉर इक्वल। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को सॉल्व कर दिया। अब राइट में चलेंगे तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का सूत्र लगाइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो तीनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a का गुणा b में करिए तो 2ab, माइनस माइनस प्लस b का गुणा x में करिए तो 2bx लिखिए, क्योंकि 2ab 2bc 2ca होता है। ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस a का गुणा x में कर दीजिए तो 2ax प्लस। ठीक है, अब इस पे आ जाइए a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तीनों का एक बारी बारी से स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस प्लस है तो सर प्लस ab का गुणा करेंगे तो 2ab प्लस माइनस माइनस b का गुणा y में करेंगे तो 2by, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस a का गुणा y में करेंगे तो 2ay। ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों का प्रसार कर दिया। क्लियर दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड में जो सेम होंगे, समान साइन और पूरा टर्म जो सेम होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों को काट देना है। क्लियर है ना, कैसे काटेंगे ध्यान से देखिएगा, और यही सबसे ज़्यादा लास्ट पॉइंट है, कट पिट के जो हमारा आंसर आएगा तो तुरंत हम दिखा देंगे। जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, bx बराबर क्या होता है, ay होता है, bx बराबर क्या होगा, ay होगा। तो ध्यान से देखिए सर, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी कट गया। ध्यान से देखते रहें तो समझ में नहीं आएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 2ab प्लस का है, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab, सर ये तो एक ही साइड में कट जाएंगे। सर यहाँ भी माइनस 2ab है और प्लस का 2ab, तो ये भी दोनों एक ही साइड से कट जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, और कुछ कट रहा है दोनों तरफ से, ध्यान से देखिए, माइनस का 2ax,
इधर माइनस का 2ax है, बिल्कुल है सर, ये दोनों काट दीजिए। ठीक है, ये bx तो कटेगा नहीं क्योंकि bx तो हमको लाना है भाई, y भी by लाना है, नहीं तो by कटना चाहिए। हाँ देखिए -2by कट जाएगा। अब 2bx 2ay इधर बच गया, 2bx 2ay इधर बच गया। अब इसको लिख लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2ay माइनस का 2bx बराबर, सर इधर क्या बचा 2bx और माइनस का 2ay, तो 2ay को इधर लेकर आइए तो सर प्लस का 2ay बराबर ये 2bx है सर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 2bx, देयरफॉर दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो 4ay बराबर आ जाएगा 4b का x, देयरफॉर 4 से 4 कट जाएगा, देयरफॉर ay बराबर कितना आ जाएगा bx, या कह सकते हैं सर bx बराबर कितना आ गया ay। सवाल में कुछ था नहीं था दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो इसके पहले हमने सवाल लगाया था ना उसी प्रकार से हमने सवाल को वेरीफाई किया या उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चले हैं। बस ये थोड़ा सा प्रसार आप में थोड़ा सा दिक्कत किया होगा, बाकी सब कुछ तो भाई बहुत ही ईजी है। क्लियर है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का हमने पहला सवाल लिया, दूसरा आप ट्राई कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, सवाल बहुत ही आसान है दोनों। इसमें फिर क्या रहा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो क्या करिए आप, इसको सपोज कर लीजिए ए और इसको सपोज कर लीजिए बी, और इन दोनों के बीच की दूरी हमको बताना है। क्लियर है। इसको आपको क्या करना है, x1 और y1 मान लेना है, और इसको आपको x2 और क्या मान लेना है, y2। भाई x1 का मान a sin थीटा, y1 का मान a cos थीटा, x2 का मान a cos थीटा, y2 का मान माइनस का a sin थीटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दीजिए। अतः AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो सर हम जानते हैं D बराबर होता है क्या, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र लगा दीजिए, बहुत ही आसान है सवाल। देखिए x2 का मान कितना दिया, a cos थीटा, माइनस x1 का मान कितना दिया, a sin थीटा, और इन दोनों का क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है माइनस a sin थीटा, और y1 का मान है a cos थीटा, और इन दोनों का क्या होल स्क्वायर। तो ट्राई करते हैं भाई, दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पे a माइनस बी का है तो लगा दीजिए a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 गुणे a cos थीटा गुणे टू नहीं होगा, a साइन थीटा होगा बस। क्लियर है। ये हमने ब्रेक किया इसको, अब इसको ब्रेक करिए। तो ये देखिए माइनस कॉमन जब लेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूँ, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, और इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हम जानते हैं प्लस होता है। अब a इन दोनों का प्लस पे क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 गुणे a साइन थीटा और गुणे a कॉस थीटा। सर ये पूरी वैल्यू जो हमने लिखा है ना, ये सब किस में होंगे, इस अंडर रूट के अंदर होंगे। आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या करिए, एक बार इसमें से इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा गुणा कर दीजिए तो माइनस का 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसमें से भी a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा कर दीजिए तो प्लस का 2a स्क्वायर साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, बस आपका आंसर आने वाला है। ध्यान से देखें, सर ये दोनों तो प्लस माइनस के साथ सेम है तो कट जाएंगे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान याद करिए कितना हम लिखवाए थे, 1 होता है, त्रिकोणमिति में आपको बता दिया गया है। तो a स्क्वायर गुणे 1 प्लस, सर इसका भी मान वही होगा, a स्क्वायर गुणे 1, देयरफॉर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, और यहाँ से a निकल जाएगा तो a अंडर रूट में 2 मात्रक हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
फिर दोस्तों बहुत ही आसान था, बस क्या था साइन थीटा आ गया था, साइन और कॉस आ गया था, तो इस प्रकार से आपको लग रहा था थोड़ा सा कठिन, ऐसा कुछ है नहीं। सवाल बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उससे भी आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए बिंदु P2, -3 और Q10, y के बीच की दूरी कितनी मात्रक है, 10 मात्रक। मतलब दो बिंदु दिए P और Q दिया है, P का दिया है 2, -3 है और Q का दिया है 10, क्या है, y है। इसको आपको क्या सब कुछ करना है, x और y नहीं, x1 और y1। क्लियर दोस्तों। और दूसरे वाले को सपोज करना है x2, y2। ठीक, अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना मात्रक दे दिया है, 10 मात्रक। तो भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक हमने लिख ली। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो सर दूरी का सूत्र लगा देंगे, अतः PQ के बीच की दूरी। अब बार बार हम ये भी लिख रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया, PQ आ गया, तो सूत्र लगा दीजिए। D बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये जो D होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही होता है। तो दूरी कितना दिया आपका, 10 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे क्या, 10 बराबर x2 का मान देखिए कितना है, 10 माइनस x1 का मान कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखेंगे y माइनस और y1 का मान -3, तो -3 का होल स्क्वायर। और ये सर पूरी वैल्यू किस में होगी, अंडर रूट में। आगे अब अंडर रूट को जैसे इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है 10 का स्क्वायर। जैसे अंडर रूट को इक्वल को उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और इधर से अंडर रूट हट जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणे y गुणे 3। क्लियर है। 100 को इधर लेकर आइए तो 0 बराबर 64 माइनस 100 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6y। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, तो y स्क्वायर प्लस 6y एक साथ रख लीजिए और 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। और 100 में से 73 को घटा दीजिए तो माइनस का 27 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना। आप द्विघात समीकरण हमारे द्वारा यदि पढ़े होंगे तो उसमें फैक्टर करने का तरीका आपको बताया गया होगा कि लास्ट वाली संख्या यदि माइनस में है तो बीच वाली संख्या आपको घटाने पर लाना है। कैसे लाना है, घटाने पर तो आप दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 27 आ जाए, घटाने पर 6 आ जाए। सर दो और संख्या कौन कौन है, 9 और 3 है। ऐसे रखेंगे, -27 बराबर कितना आ जाएगा, 0। 9 और 3 जैसे मिलेगा घटा दीजिए, बाहर y रख दीजिए। अब y का बारी बारी से गुणा करिए, तो y स्क्वायर प्लस 9 का गुणा y में होगा तो 9y माइनस 3 का गुणा y में होगा 3y माइनस 27 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन करते हैं। तो पहले दो में से क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लीजिए। सर यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा प्लस का 9 माइनस। सर 3 के टेबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 बाहर रख लीजिए, 3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा y, और इस माइनस के नाते ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, 9 बार में, बराबर 0 आ जाएगा। देयरफॉर सर एक ब्रैकेट में आ गया क्या, y + 9 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया y - 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कर दीजिए। क्या करना है भाई, y + 9 बराबर 0 और सर y - 3 बराबर भी 0। देयरफॉर +9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 और -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया क्या, -9 और 3। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। बहुत ही आसानी से आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है।